नहीं करते। दूसरी तरफ ओम नारायण 20-20 श्लोक लिखते हैं इकट्ठे। स्थित प्रज्ञ में 18 श्लोक लिख दिया इसी पर। तो देखो, तो जब देखो जी शुभ्र आचरण, चित्त की समता इत्यादि का निरूपण होता है ज्ञानी के साथ, तो भगवान शंकराचार्य जी ने उस पर टिप्पणी की है कि जहां भी कहीं कृतार्थ का लक्षण बताया जाता है, ज्ञानी का लक्षण बताया जाता है, वो सारे लक्षण साधकों के लिए साधनाएं होती हैं। यत्न साध्यत्वात्, क्योंकि साधक अगर यत्न करे तो वो लक्षण उसके जीवन में, वो सद्गुण उसके जीवन में आ सकते हैं। और वो सारे सद्गुण ज्ञान के उपकारी होते हैं, इसलिए साधकों को वो सारे लक्षण अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन मुक्त का लक्षण जब बताया जाता है तो वो जीवन मुक्त के लिए तो बताया नहीं जाता, ठीक है ना। संबोध्य कौन है आखिर? इस लक्षण को किसको बताया जा रहा है? ज्ञानी को बैठा के बताया जाएगा कि बैठो पहले, ए ज्ञानी महाराज सामने बैठो, पहले मैं बताऊं आपको कि ज्ञानी का लक्षण। वो कहेगा महाराज महाराज जी बोलते थे इसके बारे में कि एक लड़का तो किसी तरीके से भाग गया बंबई। अब वहां गया, वहां काम वाम मिला, थोड़ा पैसा हो गया, फिर किसी से प्रेम हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब वो आया 10-12 साल बाद गांव में फिर से परिवार के साथ। लोगों ने कहा ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है, ये बच्चे हैं। बोले हम तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अरे भाई बारात गई नहीं, बाजा बजा नहीं, लोग नाचे कूदे नहीं, और खाना पीना हुआ नहीं, मंडप सजा नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तो बोले आप न मानो आप न मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? शादी हो गई, बच्चे हैं, अब वो जो सच्चाई है वो अपनी जगह पर है। बारात से थोड़ा सिद्ध होने वाला है कि हमारी शादी हुई कि नहीं हुई। ज्ञानी पुरुष तो ऐसा ही बोल देगा। बोले आपको मैं बताता हूं कि ज्ञानी कब होता है, कैसा होता है। बोले अच्छा बताते रहो फिर। वो तो है सो है, तो किसके लिए है ये लक्षण का वर्णन? किसके लिए? बोले जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए। उसके जीवन में वो लक्षणों की आवश्यकता है, इसलिए। बोले महाराज तो ज्ञानी में ये लक्षण होते ही नहीं। अब ये तीसरी समस्या आ गई, क्या ज्ञानी में ये सब लक्षण होते ही नहीं? फिर जबरदस्ती बताया जाता है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। ये फिर भगवान झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई यशोदा जी से झूठ बोला वो समझ में आया, लड़ाई में भाग खड़े हुए वो भी समझ में आया, और वो तो ठीक है, लेकिन क्या साधकों के साथ भी भगवान बोलते हैं ये ज्ञानी का लक्षण है, ये ज्ञानी का लक्षण है? क्योंकि अर्जुन ने क्या पूछा था? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, भाषा माने परिभाषा, भाषा माने हाँ, भाषा माने बोलना नहीं, कि स्थित प्रज्ञ अंग्रेजी में बोलता है कि फ्रेंच में वो नहीं अर्थ करना उसका। ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है ये पूछा है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो बोले नहीं, अधिकतर अधिकतम ज्ञानी पुरुष में ये सारे लक्षण स्वाभाविक अलंकार बन करके विराजते हैं। स्वाभाविक अलंकार रूप से रहते हैं।
लेकिन इसको हम नियम नहीं मानेंगे, इसको हम अनिवार्य शर्त नहीं मानेंगे। हम यह बात मान नहीं सकते कि आचरण से मुक्ति का अनिवार्य संबंध है, ये सब नहीं माना जा सकता। ये थोड़ा सिद्धांत पक्ष को साफ रखना। मानने से क्या बाधा पहुंची कि मुक्ति मुक्ति ही नहीं रही, बस वह भी अनित्यत्व संदिग्धादि दोषों से ग्रस्त हो गई, उसमें भी बढ़ना घटना संभव हो गया। इसलिए आचरण से, भाव से, विचार से मुक्ति का संबंध हम नहीं मान सकते। वाह वाह, ठीक है। बोले महाराज, तो जब संबंध नहीं मानते हो तो आपने ये हर बात आप बोलते हो, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, आप कहते हो आचरण से संबंध नहीं, वो भी ठीक, फिर कहते हो कि स्वाभाविक रूप से ये लक्षण ज्ञानी पुरुष में अलंकार बन के रहते हैं, ये भी आप कहते हो। तो ये स्वाभाविक रूप से क्यों रहते हैं फिर? उसके आचरण में, उसके अंतःकरण में, है ना। अब उसके कहना भी गलत है, हाँ, लेकिन अब भाषा की सीमाएं हैं, क्या बोले। तो उसमें ये सब रहते ही हैं अलंकार बन के। भक्ति तो मुक्ति युवती का श्रृंगार है। आरती में पढ़ते हैं ना, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। तो ये सब कैसे रहते हैं? तो बोले कि वो सब ऐसे रहते हैं, आपको सुनाता हूं। ज्ञान पूर्व में ही साधक को अत्यंत शुभ्र जीवन संपन्न होना पड़ता है, ठीक है। ज्ञान के पूर्व में दीर्घ काल तक वह साधना करता है, अंतःकरण का शोधन करता है, दोषों का परिमार्जन करता है, एक एक अपने आचरण को तो वो कसता है। निर्द्वंद्वः नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान, ये साधक के लिए कहा गया। नित्य सत्वस्थो भव, ऐसा कहा गया। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम इत्यादि ये साधक के लिए कहा गया। इसके बिना नहीं होगा, कहा गया। तो ज्ञान के पूर्व में ही तो साधक तो अत्यंत शुभ्र अंतःकरण का, शुभ्र आचरण का व्यक्ति बना, और इन सारे आचरणों का उसके श्रवण पर, मनन पर प्रभाव पड़ा, अनुकूल प्रभाव पड़ा। जितना ही शुभ्र होगा उतना ही अच्छा श्रवण होगा। सदोष अंतःकरण से श्रवण ही नहीं हो सकता ठीक से। सदोष अंतःकरण में मनन की बात सोची नहीं जा सकती। सदोष अंतःकरण में निधिध्यासन की क्या बात करें, है ना। अब देखो ना, सदोष अंतःकरण में चंचल अंतःकरण हो तो श्रवण किधर होगा? बहिर्मुख अंतःकरण होगा तो है श्रवण कैसा होगा? अभिमानी अंतःकरण होगा तो श्रवण नहीं होगा। तो ज्ञान पूर्व में ही आपके अंतःकरण में
सारे दोषों की निवृत्ति वांछित है। निर्दोष अंतःकरण की आवश्यकता है। समाधि संपत्ति संपन्न अंतःकरण की आवश्यकता है। वो आपने किया, एक दिन में कर लिया? बोले नहीं, वो तो दीर्घ काल के अभ्यास से तो धीरे धीरे संपत्ति बढ़ती है। अच्छा, अब ज्ञान पूर्व में ऐसा जीवन हो गया, फिर ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद वह कौन सा निमित्त आएगा जिसकी वजह से आप दुष्टाचरण वाले हो जाओगे? इस पर ध्यान देना। ज्ञान पूर्व में आप शुभ्र आचरण संपन्न थे, समाधि संपत्ति संपन्न थे। ज्ञान पूर्व में निर्दोष अंतःकरण वाले थे। चंचलता, बहिर्मुखता, अभिमान आदि दोषों से विरहित अंतःकरण था आपका। ठीक है। अब ज्ञान होने के बाद अंतःकरण में दोष आने का निमित्त क्या है? निमित्त अभावात, दोष की आपत्ति के कोई निमित्त नहीं बचे। भाई अंतःकरण में दोष तो तब आता है जब मैं अंतःकरणाभिमानी, ठीक है, साधन भजन इत्यादि किसी कारण से छोड़ देता हूं, दुस्संग आदि का जीवन में प्रवेश हो गया। किसका? अंतःकरणाभिमानी के जीवन में दुस्संग आदि का प्रवेश हो गया। और त्रिगुण में से रजोगुण तमोगुण का किसी समय प्रभाव बढ़ गया, तो चलो दोष आ गया। या फिर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जिसकी प्राप्ति धर्म पूर्वक नहीं हो सकती, तो फिर हम उसको अधर्म पूर्वक भी लेने का प्रयास करते हैं। ये जब तक जीवत्व है, व्यक्तित्व है, तब तक तो निमित्त है कि आज अंतःकरण शुद्ध है, कल हो सकता है न रहे। क्योंकि हमको कई बार ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको विधि पूर्वक हम नहीं ले सकते, तो निषिद्ध रीति से लेते हैं। देखो, ठीक है। अभी ज्ञान होने के बाद तो व्यक्तित्व भंग हो गया, और ज्ञान के ठीक पूर्व आपका अंतःकरण, आपका आचरण, आपका जीवन कैसा था? शुभ्र था, निर्दोष था। तो ज्ञान के पश्चात उसी की अनुवृत्ति होगी, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति नहीं रहा। यह तो व्यक्ति है जो अपने आप को बार बार बदलता है कि अच्छा ऐसे जी के देख लिया, अब नहीं बना तो ऐसे जीते हैं। कौन है जो अपने को बदलना चाहता है? वो तो रहा नहीं। ये देखो, इसलिए ज्ञान पूर्व में शुभ आचरण अनिवार्य है ना? तो ज्ञान पश्चात उसकी अनुवृत्ति ही होगी, उसमें परिवर्तन की कोई संभावना
नहीं दिखाई देती। ज्ञान पूर्व में जितने शुभ्र आचरण, शुभ्र स्वभाव था वो साधनाजन्य था। अब ज्ञान पश्चात में वो अब स्वाभाविक है। अनुवृत्ति चली आ रही है ना, तो स्वाभाविक है। इसलिए साधक के लिए जो साधना है, ज्ञानी के लिए वो एक स्वाभाविक जीवन है। बना, हम अगली कक्षा में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओम तत्सत। ओम। थोड़ा पढ़ लेना आप, जो नोट किया है पढ़ के आना आप। जीवन मुक्त महापुरुष के व्यावहारिक जीवन में ज्ञान पूर्व का जो अभ्यास है, ज्ञान पूर्व का जो आचरण है, ज्ञान पूर्व का जो स्वभाव है, उसी की अनुवृत्ति होती है। उसमें प्रयास की भूमिका होती नहीं, सहज हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि साधक के जीवन में तो जो आचरण अभ्यास सिद्ध था, साधना से सिद्ध होता था, तो अब वही आचरण, वही गुण तो ज्ञानी पुरुष के व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, उसका अलंकार बन करके पूर्वानुवृत्ति के परिवर्तन का कोई निमित्त नहीं दिखाई देता है। ज्ञानी के जीवन में पूर्वानुवृत्ति न होए, कुछ नया हो जाए, इसका कोई निमित्त दिखाई नहीं देता। इसमें एक और फिसलन है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का आचरण जब वो ज्ञानी हुआ, उसकी निष्ठा धीरे धीरे बन गई, तो भी उसका जो व्यावहारिक जीवन है वो वैसा ही है जैसा कि जब वो साधक था, वैसा व्यवहार। तो जो बाहर के लोग हैं, हम लोग हैं, वो उसको कहीं कुछ बदलता हुआ ज़्यादा देखते नहीं हैं। इसलिए उनके चित्त में तो यही प्रत्यय आता है, सोयम देवदत्ता, है ना, ये वही है, ये वही है, ये वही है। उसको तो प्रत्यभिज्ञा ही होती रहती है। वही यह है, वही यह है। क्योंकि साधक जीवन की ही अगर अनुवृत्ति हो रही है, उसी तरह का वेश, उसी तरह का भोजन, उसी तरह की बातचीत, उसी तरह का उठना बैठना, है ना, उसी तरह का रिएक्शन, किस तरह का साधक जीवन सदृश जब वो साधक था, तो जिस तरह का उसके व्यक्तित्व में अभ्यास पड़ गया, उसके अंतःकरण में, उसके वाणी में, उसके शरीर में, उसके उठने बैठने में, चलने में, तो जो अभ्यास पड़ गया
जो भी परिवर्तन, परिवर्धन, परिमार्जन होना है वो सब होता है साधक अवस्था में, है ना। लेकिन जब वो सिद्ध हो गया, निष्ठा हो गई, व्यक्तित्व बाधित हो गया भीतर, तो किसका परिमार्जन, किसका परिवर्तन, किसका परिवर्धन करे वो? जब वो अंतःकरण को ही अपना नहीं समझता तो उसका शोधन कैसे करे, है ना। अंतःकरण में, चित्त में ममत्व बाधित हो गया, चित्त ही बाधित हुआ और चित्त में जो ममता है वो भी बाधित हो गई। दोनों ही बाधित हो गए। माने एक तो स्थिति ये है कि हम चित्त को तो सत्य मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि ये मेरा नहीं है ना। ममता को शिथिल करते हैं। तो भी अगर ऐसा भी है तो फिर जब मेरा ही चित्त नहीं है तो मैं उसको शुद्ध करूं, ऐसी क्या जरूरत है? उसके परिवर्धन, परिवर्तन का निमित्त ही हट गया। परिवर्तन तो तब मैं करता हूं जब उसको मेरा मैं मानता हूं। कभी महात्मा ने कहा कि तो इतने लोगों का चित्त अशुद्ध है तो तुमको परेशानी नहीं होती, तो उसमें एक चित्त और अशुद्ध है तो क्यों परेशानी होती है? तो बोले महाराज वो मेरा है ना। तो बोले तो अज्ञान है, यही तो अज्ञान है, और क्या है? ये चित्त मुझको शुद्ध रखना है क्योंकि ये मेरा है, तो यही तो अज्ञान है, और क्या अज्ञान होता है? ठीक है, बाकी शरीर में विकार हो तो होए, लेकिन एक विशिष्ट शरीर में विकार न हो क्योंकि वो मेरा है, तो फिर यही अज्ञान है। और किसको अज्ञान बोलते हैं? तो अब एक वाली बात है, ये तो ममता का बाध हुआ, ममता का खंडन हुआ, लेकिन असल में सत्ता का ही खंडन हो जाता है। न तो चित्त है न वो मेरा है, चित्त ही बाधित हो गया ना। अज्ञान कार्य होने के कारण अज्ञान ही बाधित हो गया तो चित्त भी बाधित हो गया। पकड़ में आया? नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। चित्त की सत्ता भी तो बाधित होनी चाहिए ज्ञान से, केवल ममता नहीं बल्कि चित्त की सत्ता। चित्त है ही नहीं, चित्त मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? बहुत सारे हेतु हैं। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में चेतना पर चित्त विवर्त है। जहां वो भास रहा है चित्त, वहां पर वो नहीं है। आखिर चित्त कहाँ भासता है? चेतना में। स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम हो गया। चित्त दृश्य है, दृश्यत्वात् मिथ्या, अज्ञान कार्यत्वात् मिथ्या। देखो, चित्त की स्थिति कहाँ है, इसी पर विचार करेंगे तो कम से कम विचार के स्तर पे तो उसको बाधित होना पड़ेगा। चित्त की स्थिति शरीर में है कि शरीर की स्थिति चित्त में है? तो क्योंकि देह भान चित्त में ही होता है, देह का भान देह में नहीं होता, देह का भान चित्त में होता है। तो चित्त का अधिष्ठान देह तो नहीं हो सकता।
तो चित्त है कहाँ? देश में? बोले देश भान भी चित्त में ही होता है। काल में है, काल भान भी चित्त में ही होता है। न तो द्रव्यस्थ है, न देशस्थ है, न कालस्थ है। जिन लोगों ने चित्त को द्रव्य में माना, माने देह में माना, देह तो द्रव्य है, तो देह में मानने वाले लोग द्रव्यवादी हैं, वो द्रव्य में चित्त को मानते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, वो काल में क्षण 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 प्रवाहित हो रहा है। विज्ञानवादी बौद्धों ने ये कहा। तो उनके चिंतन में काल की प्रधानता है, चित्त की प्रधानता नहीं है। देख लो, काल को तो उन्होंने आधार बना लिया और चित्त को प्रवाही बना दिया, क्षण प्रध्वंसी बनाया। तो द्रव्यस्थ तो नहीं है उनका चित्त, लेकिन कालस्थ हो गया। पकड़ में आ रहा है कि नहीं? और हमारे मीमांसक लोग और जैनी लोग दोनों दार्शनिकों ने चित्त को गमनागमनवान माना। तो वो क्षण प्रध्वंसी तो नहीं है, लेकिन लोक से लोकांतर में आता जाता है। तो उन्होंने देश को आधार बना करके चिंतन किया। चित्त कहाँ है? बोले देश में है, तभी तो गमनागमन करेगा। विचार करें, विचार करेंगे तो बात निकल आवेगी। तो एक चित्त की प्रधानता तो तीनों ने ही मानी, नहीं मानी, तीनों ने नहीं मानी। एक द्रव्य की प्रधानता से शरीरस्थ मानता है चित्त को, ये चारवाक बंधु लोग हैं और हमारे मेडिकल साइंस वाले लोग हैं। एक काल की प्रधानता से चित्त को प्रवाही माना, क्षण प्रध्वंसी। तो ये विज्ञानवादी बौद्ध हैं। और एक चित्त को गमनागमन करने वाले मानते हैं, ये मीमांसक और जैनी दोनों। देख लो आप। तो आखिर है कहाँ चित्त? द्रव्यस्थ है कि देशस्थ है कि कालस्थ है? तीनों तो तीन मत वाले हो गए, इसमें से एक ही होगा ना कोई। तो उन्होंने कहा कि एक भी सही नहीं है इसमें से, क्योंकि देश भान चित्त में होता है, काल भान चित्त में होता है, द्रव्य भान भी चित्त में होता है। इसलिए देश काल द्रव्य का आधार तो चित्त है, बल्कि विज्ञानवादियों ने तो कह दिया कि चित्त ही है जो इस रूप में भाषित होता है, देश काल द्रव्य के रूप में। एनीवे, आप ये पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, मैं केवल आपको एक स्मरण करा देता हूं कि ज्ञानी पुरुष चित्त को मेरा ही नहीं मानता, बल्कि चित्त है नहीं ऐसा मानता है, उसकी ऐसी अनुभूति है। देशस्थ नहीं, कालस्थ नहीं, द्रव्यस्थ नहीं, तो कहाँ है चित्त? तो बोले चेतना में है। तो चेतना में तो जगह ही नहीं है किसी के रहने की। महाराज जी बोलते थे, एक महात्मा के पास गया दर्शन करने, बोले महाराज कैसे हो आप? बोले ठसाठस हो बिल्कुल, पिन डालने की भी जगह नहीं है, ऐसा है। आत्मदेव में अवकाश थोड़ो है। आत्म चैतन्य में अवकाश नहीं है, वो तो जैसा है वैसा है बस। उसमें किसी चीज का भासित होना विवर्त भान के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता। स्वभावाधिकरण हो गया कि नहीं? अपने अभाव के अधिकरण में चित्त भासित हो रहा है, वहां भासित हो रहा है जहां पर वो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता।
मिथ्या का तो यही हेतु है ना। मिथ्या माने क्या? एक चीज का वहां भाषित होना जहां पर वो नहीं है, नहीं हो सकती। दर्पण में दिखने वाला मुख मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो वहां भासता है जहां पर वो मुख नहीं है, बस। नीलिमा मिथ्या है क्योंकि वो वहां भासित हो रही है जहां पर वो नहीं है। परत्र अवभासः अन्यस्मिन् वस्तुनि अन्यस्य अवभासः अध्यासः, ये है। तो ज्ञानी ने जो निष्ठा प्राप्त की है, विचार, घनघोर विचार किया है, बिल्कुल सतही नहीं, ऐसी गंभीर विचारणा हुई है कि अब उसकी बुद्धि में यह स्वीकार ही नहीं हो सकता कि बुद्धि है। कमाल हो गया। बुद्धि में ही यह स्वीकृति नहीं हो सकती कि बुद्धि है। वो तो ऐसा ही दृढ़ निष्ठा है कि बिना हुए ही भासता है। ये भासमान है, प्रतीति का विरोध नहीं है, सत्ता का विरोध है हमारा तो, है ना। आकाश के नीलिमा की प्रतीति का विरोध नहीं है, लेकिन नीलिमा को कोई सत्य कहेगा तो उसका विरोध हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है। तो बात तो हम इतनी सी कह रहे थे, अब समझाने में देर लग जाती है। बात इतनी सी कह रहे थे कि जिसको स्वरूप ज्ञान हुआ है वो जब किसी चित्त को मेरा नहीं मानता, इतना ही नहीं बल्कि चित्त है ऐसा ही नहीं मानता, इसको बोलते हैं चित्त का बाधित होना। चित्त का निरोध नहीं, क्या? बाधित होना। हाँ, थोड़ा अंतर है उसमें। निरोध तो कर्तृजन्य होता है, बाध प्रमाणजन्य होता है। निरोध करने के लिए आपको ध्याता बन करके तीव्र अभ्यास करके निरोध करना होगा। बाध करने के लिए प्रमाण चाहिए, प्रमाण वृत्ति चाहिए। देखो, निरोध करने के लिए वृत्ति नहीं चाहिए, वृत्ति को रोकना है, निरुद्ध करना है। बाध करने के लिए प्रमाणजन्य ज्ञान वृत्ति की आवश्यकता है। निरोध से भ्रम का बाध नहीं होता है ना, भ्रम बना रहता है। anyway, इतना पर्याप्त है। तो यह जो चित्त है जब बाधित हो गया तो शोधन किसका करें, किसका परिमार्जन करें, किसको निर्दोष बनाएं, ये सब प्रश्न उठेगा। तो इसलिए तो ज्ञानी पुरुष का तो वो तो व्यक्तित्व भंग हो गया। तो अब उस चित्त में जो बाधित हो गया है, जिससे तादात्म्य विच्छेद हो गया, उस चित्त में जो भी व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार का चिंतन हो रहा है, जिस प्रकार का संकल्प विकल्प उठता है, वो सब का सब कहाँ से उठता है? तो बोले साधक काल में जो अभ्यास पड़ गया था उसी अभ्यास की अनुवृत्ति हो रही है ना। स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखा उसी दिशा में चलता है। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन करते समय उसी दिशा में मोमेंटम बन गया था। तो चिंतन की शैली, चिंतन का प्रकार,
चिंतन का विषय वो सब का सब साधकानुसार ही होता है ज्ञानी में। अच्छा, अब इसलिए बाहरी लोगों की तुलना में कोई अंतर तो आता नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। ये तो कोई साधक है जो थोड़ा थोड़ा समझता है कि जो बात कह रहे हैं वो बात जहाँ तक मेरा अनुभव जाता है, जहाँ तक मेरी साधना है, वहाँ तक तो बिल्कुल सटीक है। इसका मतलब है कि मर्म भेदी चिंतन है, मर्म का उनको अनुभव हुआ है, तभी वो बोल सकते हैं ऐसा। किताब पढ़ के तो ऐसी बातें तो सभी मर्म की बातें नहीं आती। किताब पढ़ के क्या आना है, थोड़ा काम चलता है, लेकिन तो साधक को तो पता लगता है। इसलिए चित्त में विकार आ गया, दोष आ गया, अशुभ आचरण होने लगा, चित्त में कह रहा हूं, क्योंकि चित्त में अशुभ भाव आने पर ही इंद्रिय में अशुभ व्यवहार होता है। ठीक है ना? आखिर इंद्रिय बेचारी तो अपने आप कोई अशुभ व्यवहार नहीं करती। तो जब तो चित्त में कोई दोष या चित्त में कोई अशुभ विचार आने का निमित्त नहीं बचा, है ना? आचरण बदल जाए इसके लिए कोई निमित्त नहीं बचा। और इसलिए बिल्कुल आशा की जा सकती है कि ज्ञानी पुरुष का जो बाह्य जीवन है वो उज्जवल होगा, शुभ होगा। उसके अंतःकरण में संतत्व की शोभा होगी। साधक जीवन में ही वो संत था, तो ज्ञान होने पर असंत क्यों बनेगा? किस कारण से बनेगा? है ना? इसलिए साधक भी संत है और ज्ञानी तो खैर संत है ही है। संत माने ज्ञानी नहीं होता। हाँ, आप इस बात को समझ लेना। संत माने तो जो सज्जन है, सद्गुण संपन्न है, सद्विचार संपन्न है, सद्भाव संपन्न है, सदाचार संपन्न है, सद्वृत्तियों से संपन्न है ना? उसको बोलते हैं सतजन, सज्जन। बस दया है, परोपकार है, क्षमा है, करुणा है, मैत्री है, मुदिता है ना? ये तो बताते हैं। ये को इसका जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो। वो तो साधु है, वो महात्मा है। महात्मा का मतलब क्या हुआ? उदारता हो जिसके व्यक्तित्व में। महांश्च असौ आत्मा च, जिसके जीवन में इतनी उदारता हो कि पूरी वसुधा ही उसमें आ जाए। वसुधैव कुटुंबकम। महात्मा का उल्टा क्या हुआ? संकीर्ण आत्मा, बिल्कुल जगह ही नहीं है। नैरो माइंड जिसको लोग बोलते हैं, है ना? तो पक्षपात करता है। एक आदमी मन में आया, दूसरे आदमी को समन्वित करने की जगह नहीं है। हिंदू हो, ठीक है बैठ जाओ, चलो जी। मुसलमान हो, तुम कहाँ से आ गए? ये देखो, ये महात्मा का उल्टा है। अच्छा, हिंदू में भी क्या हो? हमारी जात वाले हो, बस तब तो बैठो। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? जहाँ वृक्ष, वनस्पति, कीट, पतंग, पक्षी, पशु सभी के लिए जहाँ चित्त में जगह हो, उसको महात्मा बोलते हैं। महांश्च असौ आत्मा। आत्मा माने चित्त। हाँ, आत्मा माने
आत्मदेव नहीं, आत्मा शब्द का हमारे शास्त्र में बहुत व्यवहार होता है। शरीर के लिए भी आत्मा आता है, चित्त के लिए भी आत्मा आता है। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था कि महात्मा होना, संत होना, ज्ञानी होना नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। साधक स्वयं संत होता है, आखिर उसमें सारे सद्गुण होते हैं, सद्विचार होते हैं, सद्व्यवहार होता है। तो संत कपड़ा ऐसा है, गौर वर्ण के हैं, अच्छा, ललाट पर तेज चमकता है, अच्छी बात है, आदर की बात है, लेकिन ज्ञान से क्या लेना देना। अष्टावक्र जी 8 टेढ़े टेढ़े थे महाराज, सुखदेव जी महाराज नंग धड़ंग रहते थे, व्यास जी जीवन भर लिखते रहे, वशिष्ठ जी जीवन भर पौरोहित्य करते रहे, महाराज जनक शासन करते रहे, याज्ञवल्क्य ऋषि गृहस्थ थे और बाद में सन्यासी भी बने। अब किसको अज्ञानी बोलोगे और किसको ज्ञानी बोलोगे? एक आचरण है किसी का, जितने नाम लिए सबका आचरण अलग। व्यास जी 1 नंबर के ऑर्गेनाइजर, पहला इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया जो अभी तक व्यासपीठ चली आ रही है। ठीक, सुखदेव जी को आयोजन से कोई मतलब ही नहीं, चलो जी, ठीक उल्टा बाप बेटे का। और वशिष्ठ जी पौरोहित्य कर्म करते हैं, बताओ, श्राद्ध भी करवाते हैं, समय आने पर पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ भी करवाते हैं, चलो जी, और समय आने पर योग वासिष्ठ भी सुनाते हैं, वो भी है। किसका आचरण को आप तुला बना के चलोगे कि नहीं ऐसा हो, ये तो भ्रांति मन से निकालनी पड़ेगी ना। क्या कोई लेखक है, कोई बिल्कुल लेखक नहीं, बड़ा निर्वचनीय कथा हो जाती है, इसलिए मुश्किल है। ओम ओम। महाराज जी बोलते थे कि 4 आदमी ने भांग पिया, तो भांग पिया, नशा चढ़ा, नशा चढ़ा तो एक आदमी ने तो रसोइये का बिल्कुल चौपटा नंद कर दिया। 5 रोटी खाता था, 50 रोटी खाया उस दिन। अब रसोइया बेचारा परेशान हो गया, भंडारा का भंडारा हो गया उसका। एक आदमी गुम